क्या आप लोगों को पता है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर दिन का 50,000 रुपए कमाता है, तो उसी हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए एक ठेले वाला दिन के 10 से 15,000 रुपए आसानी से कमाता है। और मजे की बात पता है क्या है कि ना तो इस कमाई के लिए उसे किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत है और ना ही किसी भी प्रकार के कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। वेलकम टू द बिजनेस डाइट। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 3 ऐसे हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज जो किसी भी बड़े हॉस्पिटल के बाहर आसानी से किया जा सकता है और इन्हें शुरू करके आप पहले ही दिन से तगड़ी कमाई स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, जो तीसरा बिजनेस आइडिया है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया की तरफ, जिसे कहते हैं शेक्स एंड जूस का बिजनेस। अब आप कहोगे शेक्स और जूस का बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसमें अलग क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शेक और जूस का जो बिजनेस है ना, अगर आप इसे किसी और मेन मार्केट में करेंगे ना, तो शायद सिनेरियो अलग हो सकता है। आपको कस्टमर ढूंढना पड़ सकता है, इक्का दुक्का लोग आएंगे जिन्हें इंटरेस्ट है वही पियेंगे या शौक वाले पियेंगे। लेकिन जब आप यही चीज हॉस्पिटल के बाहर जब बेचते हो तो सिनेरियो बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि जो पेशेंट्स के पास में मिलने वाले जो लोग आते हैं वो अपने पेशेंट के लिए जूस जरूर लेके जाते हैं। दूसरी चीज, और दिन भर की भागदौड़ में वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिलिंग के लिए घंटों घंटों लाइन पे लगना, हॉस्पिटल्स के बिल क्लियर करवाना, दवाइयां लेके आना, सारे टेस्ट करवाना, तो इन सब का जो स्ट्रेस होता है ना, वो उसके दिमाग में इतना ज्यादा हो जाता है, तब उसे इंस्टेंट हाई एनर्जी के लिए इन जूस और शेक्स की जरूरत पड़ती है, जो इनके दिमाग को बिल्कुल रिफ्रेश कर देती है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर यही शेक और जूस का बिजनेस अगर हॉस्पिटल के बाहर में मिलता है ना, तो लोग उसे 10 रुपए एक्स्ट्रा तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब अगर इसमें मैं आप लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करूं, तो एक गिलास जूस या शेक बनाने की जो कीमत आती है वो 10 से 15 रुपए की आती है, और हॉस्पिटल के बाहर ये 50 रुपए का आसानी से बिक जाता है। यानी कि जो 70% का प्रॉफिट आपको हर एक कस्टमर देके जाएगा ही जाएगा। बस इस बिजनेस में आपको थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है, और दैट्स इट। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो बिजनेस है वो पहले दिन से प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और अब आते हैं हम अपने बिजनेस नंबर 2 की तरफ, जो कि विदेशों में तो चलता ही चलता है और अब इंडिया में भी ये धीरे धीरे बूम पर आते जा रहा है। और इस बिजनेस को कहते हैं द एसेंशियल वैन कॉन्सेप्ट। अब आप जरा सोचिए कि जो लोग पेशेंट्स को लेकर के इमरजेंसी में हॉस्पिटल की तरफ आते हैं, वो जल्दीबाजी में अपना बहुत सारा सामान छोड़ देते हैं, जैसे कि टूथब्रश हो गया, साबुन हो गया, चार्जर हो गया, स्लीपर हो गया, तौलिया हो गया, और ऐसे बहुत सारे रोजमर्रा के सामान जो उनकी रोज की जरूरत होती है, वो इनमें से बहुत सारी चीजें लाना भूल जाते हैं, और हॉस्पिटल के अंदर इनमें से कुछ भी सामान मिलता नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है? आपको एक छोटी सी वैन तैयार कर लेनी है। ये सेटअप आप अपने एक छोटे से ई रिक्शा में भी कर सकते हैं, और आपको इन सारे सामान का एक छोटा सा कियोस्क तैयार करना है, जो कि आप हॉस्पिटल के जस्ट बाहर लगाएंगे। इसमें आपको कौन कौन से सामान रखने हैं? इसमें आपको रखना है टूथब्रश, नेल कटर, ओआरएस, एडल्ट्स के लिए डाइपर्स, बेसिक अंडरगारमेंट्स, मल्टीपिन चार्जर और सैनिटाइजर। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिनके लिए लोग तरसते हैं जब वो उन्हें लाना भूल जाते हैं। तो उन्हें इन सब चीजों के लिए मार्केट सर्च करना पड़ता है, जो कि काफी टफ होता है, और आपको यही सारी चीजें उसे प्रोवाइड करवा देनी है। और अगर आपने उनकी इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो आप एक दिन में 5 से 10,000 रुपए आसानी से कमा कर ले जा सकते हैं। और अब बात करते हैं हम अपने तीसरे और बेहतरीन बिजनेस आइडिया की तरफ, जिसका आप सभी को इंतजार था। इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा हाई मार्जिन है और इसमें कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, और इस बिजनेस को कहते हैं अटेंडर्स ट्रांजिट रूम। सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी कलीग को लेकर के हॉस्पिटल में आया है, जिसका ट्रीटमेंट वहां पे 4 से 5 दिन जनरली चलता ही चलता है, तो उसे रुकने के लिए एक अच्छी जगह की जरूरत होती है। और जो मरीज के साथ में आए हुए अटेंडर्स और जो उनके कलीग्स होते हैं या उनकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उन्हें रूम्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और जो कि अगर वो आसपास में सर्च करते हैं तो बहुत ही ज्यादा महंगे रूम मिलते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको यह करना है कि आपको ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है जिन्हें रूम की जरूरत है, उन्हें अपना कार्ड देना है, और आपको आसपास के सस्ते और अच्छे होटल्स में बात करके रख लेनी है, जहां पे आप कस्टमर लेके जाएंगे तो आपका कमीशन पक्का होगा। इससे दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक वो जिसे रूम की जरूरत है, और दूसरा वो होटल वाला जिसे कस्टमर की जरूरत है, जो कि उसके पास आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। इस बीच में आप अपना 10 से 15% का मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको केवल अपना एक विजिटिंग कार्ड रेडी करना है और उस क्लाइंट को दे देना है। ये मेरा कार्ड लीजिए, आपको कभी भी अगर लगता है कि आपको सस्ता और अच्छा रूम चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि ये जो बिजनेस है ना, कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि इसका जो मार्केट है ना, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको कौन सा बिजनेस आइडिया पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उससे जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।